पीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्म बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। शिव भक्त महानुभाव, प्रसंगानुसार कल का विषय मानव देह का महत्व, इस विषय पर थोड़ी चर्चा की गई। आज उस मानव देह के माध्यम से हम अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, इस सिद्धांत की पुष्टि की जाएगी। जिज्ञासु महानुभाव, प्रसंगानुसार कल एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया गया कि मानव देह का महत्व क्यों है, किस लिए है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इस मंत्र का सीधा सीधा अर्थ है, उस शिव तत्व, परम तत्व, शिव और कृष्ण तत्व को जान कर ही, प्राप्त कर ही यह मानव देहधारी जीव इस संसार के प्रपंच से, दुख के समुद्र से पार, यानी भवसागर जिसको आप लोग कहते हैं ना, दुखारणों से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। इस वेद मंत्र का सीधा सीधा अर्थ है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ये भी बताया गया, न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। बिना मानव देह के प्राप्त हुए यह कार्य सुलभ नहीं होगा। न देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवान्धिं न तरेत स आत्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये मंत्र है। भगवान कह रहे हैं, ये संसार एक नदी समझ लो, नदी, रिवर। हमारे यहाँ है ना बागमती नदी, कौन नदी,
और उस पर एक नाव जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में इसी का अनुवाद किया है। नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। भगवान राम कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में प्रभु राम के श्रीमुख से एक प्रवचन कराया था, रामचरितमानस में उल्लेख है। तो प्रभु कह रहे हैं ये संसार एक नदी है और ये मानव देह, ह्यूमन बॉडी आप सबकी, हम सबकी एक नाव है, बोट। और उस नाव में एक पतवार, एक नाव को चलाने वाला नाविक, माझी या कहिए मल्लाह, वो है गुरु। और अनुकूल वायु है। कभी कभी नाव चलती है, आप लोग साइकिल भी चलाए होंगे तो कभी कभी हवा खिलाफ होती है तो साइकिल जोर से जोर लगाना पड़ता है, और हवा अगर माफिक हो जाए तो साइकिल बड़े आराम से स्मूथली चलती है। ऐसे ये जीवन की नैया है, भगवान की कृपा अपेक्षित है और गुरु के द्वारा वो जो नाव खेई जा रही है, चलाई जा रही है, वो गुरु के द्वारा, वो हमारी जो नैया की पतवार है गुरु के हाथ। तो कल मानव देह का महत्व क्या है, इस विषय पर एक बड़ी सुंदर अन्योक्ति है। महाभारत काल में जब पांडव लोग अज्ञातवास को गए, पांचों पांडव, तो किसी जंगल में पड़ाव डाला और भोजन सामग्री के लिए राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भेजा कि जल लेकर आओ जलाशय से। वो जल लेने गए तो एक जलाशय में एक यक्ष था, द्वापर की बात कर रहा हूं। राजा नहुष सप्तऋषियों के श्राप से अजगर बन गए थे, उस जल में बात कर रहे थे। पांडवों ने जल प्राप्ति के लिए जब प्रवेश किया जलाशय में तो यक्ष ने सावधान किया, सावधान, हमारा जल, हमारे जलाशय का प्राप्त करने की स्वीकृति तभी मिलेगी जब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। हमें ऋषियों ने श्राप दिया है कि जब तक इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें ठीक न मिले और तुम्हें किसी संत के द्वारा बोध न कराया जाए तो हमें यक्ष योनि से मुक्ति न मिलेगी। पांडवों को जान रहे थे वो यक्ष महाराज कि ये कोई साधारण नहीं है, ये सब महापुरुष हैं, लेकिन एक प्रकार का ईगो कॉम्प्लेक्स होता है बड़े बड़ों में, ऋषियों मुनियों में भी ये मिथ्या अहंकार, ये मिथ्या अहंकार कभी कभी बड़ा सूक्ष्म होता है। अपने प्रभुत्व का, अपनी विद्वता का, अपनी काबिलियत का, अपने व्यक्तित्व का भी सूक्ष्म अहंकार। तो पांडवों ने हठात जल लेना चाहा। युधिष्ठिर ने देखा कि सारे भाई, चारों भाई मूर्छित हो गए वो यक्ष के प्रभाव से। तो युधिष्ठिर गए अंत में, बोले भैया क्या बात है,
ऐसी क्या बात होगी जो आपने हमारे भाइयों को मूर्छित कर दिया? तो ये यक्ष प्रकट हुआ, उसने कहा महाराज आप ज्येष्ठ भ्राता हैं इनके, आप धर्मराज हैं, युधिष्ठिर हैं, मैं जानता हूं। हमने तो एक प्रश्न पूछा था। युधिष्ठिर ने कहा बोलो बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न था किम आश्चर्यम, समस्त विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? किम आश्चर्य, किम आश्चर्यम। तो युधिष्ठिर जी ने, वैसे तो 60 प्रश्न हुए, उसमें से एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पहले वो समझ में आ जाए तो जीव का कल्याण होने का की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी है ये दृष्टिकोण जब तक हमारा नहीं होगा, हमारी लाइफ में ऐसी विचारधारा न हो तो हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ ही नहीं सकते। उत्तर दिया गया अनहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हि अमालयम् शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। हम देख रहे हैं कि डेली, रोज, प्रतिदिन, हर क्षण विश्व में कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हमारे परिवार का भी कोई न कोई जाता है, हमको भी जाना है। देख रहा है बाप के रहते बेटा चला गया, ऐसा भी संयोग होता है। हमारे गांव में, हमारे ननिहाल में हमारे एक रिश्तेदार, बचपन की बात है, उनके यहां पुत्र का जन्म हुआ, उनके पुत्र हुआ, रात्रि में पुत्र प्राप्ति हुई, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। गांव में बड़ी खुशी मनाते हैं जब बच्चे का जन्म हो। रात भर खुशी मनाई, सवेरे पिता चल बसे, हार्ट अटैक हो गया। कभी कभी खुशी में भी हार्ट अटैक होता है। तो वही कबीर का, वो कबीरदास जी का एक भजन याद आ गया, अजब कहानी इस दुनिया की, एक आता एक जाता है, एक हंसाता इस दुनिया को, मुट्ठी बांधे आता है, एक रुलाता इस दुनिया को, हाथ पसारे जाता है। जन्म हुआ तो हंसाया सबको, लाला हुआ है, बधाई हो बधाई हो। और सवेरा हुआ, पिताजी चल बसे, घर वाले रो रहे हैं, चला गया। अलेक्जेंडर सिकंदर ने दुनिया में विजय प्राप्त की, सारी दुनिया को मुट्ठी में बांधना चाहा, और जब इंडिया से वापस गया तो उसने खाट पकड़ ली, चारपाई, बीमार हो गया। ऐसा बीमार हुआ कि मृत्यु का संकेत हो गया कि अब जाना है। तो अपने जो उसके सहयोगी थे उनसे कहा, देखो भाई अब तो मैं जाऊंगा, जाऊं तो जब मेरी अर्थी ले जाना तो मेरे हाथ की मुट्ठी खोल देना। सिकंदर भी कुछ नहीं ले जा सका। ये आश्चर्य कि संसार में हम देख रहे हैं कि सब जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कितने रिश्तेदार चले गए, कितने संबंधी, कितने सखा, लेकिन जो जीवित है उनको बोध नहीं होता कि हमको भी जाना है, चिंता नहीं होती।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रीमद् भगवत गीता में एक मंत्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन हमेशा सावधान रहो, जाने रहो मृत्यु कभी भी आ सकती है। इससे तुम्हारा अहंकार जो है ना, ये जो मिथ्या अभिमान देहाभिमान है ना, इससे बचे रहोगे और मेरी भक्ति करते रहोगे। क्योंकि ये जो संसार मिलता है ना, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्य अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। वेदव्यास जी कहते हैं, सुंदर रूप मिल जाए किसी को, हाँ क्या बात है, उसका भी अहंकार होता है। यो जवानी हो, यो अवस्था हो, तो आदमी भोलेपन में सोचता है सदा ऐसे रहेगा, और धीरे धीरे समय गुजर जाता है। ये काल चक्र है ना, आ गया मिडिल एज, आ गई अधेड़ हो गए, बुढ़ापा आ गया, बीमारियां आ गई, और मृत्यु कब आ जाए तो कोई भरोसा नहीं। तो बात यही है समझने की कि मानव देह क्षण भंगुर है। नंबर एक, ये ज्ञान प्रधान है, पुरुषार्थ करने के लिए सक्षम है मानव देह, और इससे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है इस मानव देह से। लेकिन हम इनमें कोई एक चीज ऐसी आ गई जो हमारे अहंकार को हमारे लक्ष्य से आगे बढ़ने को बाधित करती है। राजा भोज थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजा भोज, उनकी सीमा, राज्य सीमा नेपाल तक थी। बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज, बड़ा धन धान्य, बड़ा ऐश्वर्य। उनके यहाँ एक ब्राह्मण था, उनकी प्रजा में, उनके नगर में ब्राह्मण बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। निर्धनता के कारण उसने सोचा कि क्यों ना आत्महत्या कर लूं। ब्राह्मण विद्वान था, लेकिन प्रायः गरीब ब्राह्मण गरीब होते थे प्राचीन काल में, क्योंकि वो व्यवसाय करते नहीं थे बेचारे, थोड़ा बहुत कथा वगैरह पूजा वूजा कराते थे। उनके कन्याएं थी, कई कन्याएं थी, उनके विवाह के लिए धन नहीं था। तो एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न राजा के यहाँ कुछ चोरी कर ली जाए। राजा बहुत धनाढ्य है, तो चले गए। रात्रि में चुपचाप राजा के महल में प्रवेश कर लिया। बुद्धि में कुछ विकार आ गया, होता है कभी कभी, आदमी मजबूर हो जाता है, परिस्थितियों से विवश हो जाता है। ब्राह्मण ने छुपा कर रात्रि में चोरी करने का प्रयास किया। बड़ा राजभवन बड़ा था, बहुत बड़ा। तो संजोग से जहां चोरी करने जाए उसको अपने गुरु का ज्ञान याद आ जाए। गुरु का ज्ञान विवेक को संभाले रहता है। बुद्धि का जो संयम है गुरु के ज्ञान से। तो जिस वस्तु को हाथ लगावे चोरी करने को, उसको गुरु का वो रूप, गुरु की आज्ञा याद आ जाए। सारी रात चोरी नहीं कर सका। सवेरा हो गया, सोचा अब निकलूं बाहर कैसे। चारों तरफ उसके द्वारपाल और तमाम पहरेदार होंगे, इतना बड़ा महल। तो राजा का पलंग बहुत विशाल था, सोने का पलंग, बड़ा बड़ा पलंग था। राजा महाराजा
संजोग से उसी कक्ष में राजा के वो डरते डरते पहुंच गया और पलंग के नीचे छुप गया। अब दिन में किसी तरह जुगाड़ करके बाहर निकला जाएगा। राजा साहब उठे, सवेरा हुआ। राजा साहब जब संसार में सब सुख सुलभ हो तो व्यक्ति मदान रहता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारा अनुभव है। हमारे कई साथी संगी जो पहले हमारे पीछे पीछे चलते थे, थोड़ा पैसा आ गया, शादी ब्याह हो गया, सुंदर स्त्री मिल गई और थोड़ा बिजनेस व्यापार चल गया, ऐसे पत्नी भक्त हो जाते हैं कोई कोई कि अपने प्रिय को भी देख के मुंह मोड़ लेते हैं। तो मेरा अनुभव है, ये कमबख्त, ये माया है ना, ऐसे ही बावरी कर देती है। मैंने बोला ना, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुता, नेम, फेम, मनी, जैसे बड़े बड़े स्टार एक्टर होते हैं ना। एक बच्चन साहब है, हमारे गांव से थोड़ी दूर उनका भी गांव है, उनके चचेरे भाई अभी वहां रहते हैं। उनको किसी प्रयोजन में, फंक्शन में इनवाइट भी नहीं करते। देखो कितना अहंकार हो जाता है जी। और वही एक जमाना था, इलाहाबाद में, प्रयाग में साइकिल से घूमते थे, फटीचर हाल। यानी विवेक नष्ट हो जाए, गुरु का कोई, किसी गुरु का संग न मिले, तो ये सब चीजें मनुष्य को बिगाड़ देती है। और सब जानते हैं ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी, सब ठाठ धरा रह जाता है जब लाद चला है बंजारा। तो राजा साहब बड़े मदान, बोले चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सत बांधवा। चेतो हरा युवता बलगंति दंति निभा तरला स्तुरंगा। कितनी सुंदर अन्योक्ति है। राजा साहब इसी मंत्र को सवेरे सवेरे गाने लगे। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सत बांधवा बलगंति दंति निवहास्तरला स्तुरंगा सत बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भित्वा। राजा साहब कह रहे हैं, अहो मैं कितना भाग्यशाली हूं। चेतो हरा युवतः सुहृदोनुकूला, ये सारी प्रजा मेरे अनुकूल है, मेरे इतने सेवादार हैं। सत बांधवा प्रणय गर्भ गृहस्थ भृत्या, ये सारे बंधु बांधव, रिश्तेदार, नातेदार सब मेरी चापलूसी करते हैं, सब मेरे पीछे चलते हैं। बलगंति दंति निवहास्तरला स्तुरंगा। देखो चारों तरफ, आज के जमाने में तो गाड़ियां होती हैं, एक एक पैसे वालों के पास मर्सिडीज और BMW। उस जमाने में हाथी घोड़े होते थे। हाँ, मुझे जगाने के लिए देखो हाथी चिघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, बैंड मास्टर लोग नगाड़ा बजाते थे। पहले राजा साहब उठेंगे, राजा साहब बलिहार जा रहे हैं, और नई नई सुंदरियां, राजाओं के तो बड़ी रानियां होती थी। कहते हैं ना, होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा हो तो तमाम रानियां और तमाम लोग रख लेते हैं, बड़े बड़े एक्टर लोग भी आजकल। प्राचीन काल में बहुपत्नी प्रथा थी। एक राजा साहब थे पटियाला के,
साल में जितने दिन उतनी रानियां, 365 महिलाएं सुंदर सुंदर। अब वो जो मरे होंगे तो क्या दशा उन रानियों की हुई होगी, कल्पना कीजिए। तो राजा भोज बड़े मस्त बोल रहे, हा क्या आनंद है। पंडित पीछे पलंग के छुपा था। उसने कहा देखो ये कितना मूर्ख है, ये सोचता है सब दिन ऐसे रहेगा। वो महाभारत सीरियल में वो चक्र नहीं था वो समय का, मैं काल हूं, मैं समय हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो नीचे से वो पंडित बोला, सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। अरे राजा साहब, जिस दिन आंख बंद होगी ना, ये सब ठाठ धरा रह जाएगा। हाँ, ये आकाशवाणी हो रही है कि पाताल वाणी। वो घबरा गया, देखा ये आवाज कहां से आ रही है। उसके अहंकार पर चोट पड़ी ना, देखने लगा। अब वो बेचारा वो ब्राह्मण कांपता हुआ डर के मारे, ठीक है जो गुरु से ज्ञान मिला है वो तो बताना चाहिए ना। तो बेचारा ब्राह्मण हाथ जोड़े निकला, बार दे दीजिए जो सजा देनी है महाराज, मैंने तो अपने गुरु की वाणी कह दी। राजा भोज बड़े शर्मिंदा हुए, उस ब्राह्मण को गुरु मान लिया।